ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति के शरीर के अंदर कितनी सवारियां आ सकती हैं। ये बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति के शरीर के अंदर कितनी सवारी आ सकती है। किसी देवी की सवारी, किसी देवता की सवारी की हम बात करेंगे, किसी भूत प्रेत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ देवी या देवता की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि किसी बारीकी से समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम सवारी की बात करते हैं, आपने देखा होगा माँ काली की सवारी आती है, माँ मसानी की सवारी आती है, भैरव बाबा की सवारी आती है, बाबा मोहन राम की सवारी आती है, बालाजी के दूत की सवारी आती है। अलग अलग बालाजी महाराज के दूत की सवारी जो कह देते हैं कि बालाजी की सवारी आती है। तो सच्चाई तो ये है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर नाम तो उन्हीं का ही होता है। जैसे बालाजी का, माँ काली का, है ना, नाम तो उन्हीं का ही होता है। अब जैसे आपके घर के किसी बेटे ने या आपके घर के किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया तो नाम तो आपके परिवार का ही होगा, मुखिया का होगा, हैं, पर काम वो व्यक्ति करेगा। उसी प्रकार से जब हम सवारी की बात करते हैं तो किसी के अंदर भी हनुमान जी नहीं आते, किसी के अंदर बालाजी नहीं आते, किसी के अंदर माँ काली नहीं आती, किसी के अंदर भी भैरव बाबा नहीं आते। ये बात 100% सही है। या फिर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज नहीं आते। हाँ, आता क्या है, आते हैं उनके सेवक, उनकी सेविकाएं, उनकी जो दूत होते हैं, उनके जो गण होते हैं, वो उनके शरीर में आते हैं। और वही उन्हीं की तरह उनका स्वभाव, उन्हीं की तरह उनका व्यवहार होता है। और हम कह तो ये देते हैं कि हाँ बालाजी आ गए और या माँ आ गई, ठीक है। काम तो दूत करते हैं, वीर करते हैं उनके, या फिर जो गण होते हैं, योगिनी होती हैं या सेविकाएं होती हैं, वही करते हैं। तो डायरेक्ट ये शक्तियाँ नहीं आती। ये शक्तियाँ महाप्रबल होती हैं, बहुत ज़्यादा तेजवान और प्रकाशवान होती हैं। इन शक्तियों का आना असंभव है। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि इनकी सवारी आती है, तो ये इन चीज़ों को समझ ले कि नाम तो हम कहते हैं कि हाँ उनकी सवारी आई है। हम नाम तो उन्हीं को, हम उनको जो क्रेडिट देते हैं, सम्मान देते हैं, वो उसी देवता को देते हैं, पर कार्य जो है वो गण करते हैं। अब हम बात करते हैं कितनी शक्तियाँ, कितने देवता आ सकते हैं शरीर में। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ये शक्तियाँ आती हैं, इनको हमारे शरीर के वेग का पता होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा का पता होता है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा का आकलन कर सकते हैं कि आपका शरीर कितनी ऊर्जा को सह सकता है। और इनकी जो ऊर्जा आती है वो बहुत ही छोटा सा कण आता है ऊर्जा का, बहुत ही छोटा सा कण आता है। कई लोग ये कहते हैं ना कि सवारी आ गई, माता आ गई तो शरीर फट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी कि भगवती स्वयं नहीं आती, या देवता वो स्वयं नहीं आते, बालाजी महाराज स्वयं नहीं आते। अगर हम बात करते हैं उनके गण और वीर आते हैं, अगर अभी भी कोई ये कहता है कि अगर उनके गण आ गए, उनके सेवक आ गए, तब भी शरीर फट जाएगा, तो मैं आपको बता दूं उनके जो गण हैं, उनके जो वीर आते हैं, बाबा के या माता के, जोगिनी आती हैं या कोई सेविकाएं आती हैं, उनको हमारे शरीर की ऊर्जा का पता होता है, ज्ञात होता है कि हमारा शरीर कितनी ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। और इनका जो स्वभाव होता है वो ये होता है कि ये बहुत ही छोटी ऊर्जा, एक अंश को लेकर आती हैं। अपने 100 अंश हैं तो 100 अंशों में से 2 अंश, 5 अंश को लेकर आती हैं। तो इसी प्रकार से इनकी सवारी आती है। अब हम बात करते हैं एक शरीर के अंदर कितने देवता की सवारी आ सकती है। तो एक शरीर के अंदर अनगिनत देवताओं की, अनगिनत शक्तियों की सवारी आ सकती है। 2, 4, 5, 10, 20, 100 आ सकती है। साधने वाली बात है, अगर किसी ने साध रखा है देवताओं को या उन शक्तियों को साध रखा है, तो वो इतनी सवारियाँ आ सकती हैं। एक साथ नहीं आ सकती, आती हैं, एक साथ नहीं आती, वन टाइम में वन ही आती है, एक ही आती है, पर आ सकती हैं। ये संभव है, असंभव नहीं कहेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये कोई ऐसा कोई पानी का पात्र नहीं है कि आपने पानी को अगर ज़्यादा भर दिया तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये शक्तियों का खेल होता है, ऊर्जाओं का खेल होता है। आपके शरीर में जो ऊर्जाएं आती हैं, वो सारी ऊर्जाएं इतनी पतली, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आप, जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य, सूर्य में लाखों पृथ्वियाँ आ सकती हैं। 1 लाख कुछ पृथ्वियाँ जो हैं वो भगवान सूर्य जो ग्रह है उसमें आ सकती है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर अनगिनत ऊर्जा के अंश आ सकते हैं, और वो बहुत ही सूक्ष्म अंश होते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम ये कहते हैं कि हाँ वो अंश आ गया, वो शक्ति आ गई, वो शक्ति आ गई। तो अनगिनत शक्तियाँ आ सकती हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। जो है बालाजी के दूत वाली बात आती है, तो बालाजी के भी अनगिनत दूत आ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर, या माँ की सेविकाएँ आ सकती हैं हमारे शरीर के अंदर, या फिर कोई ग्रामीण देवता हैं, पितृ हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। अगर हम इस वीडियो में थोड़ा सा हम बात करें नेगेटिव शक्ति की, कि कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई भूत प्रेत आदि, वो कितने आ सकते हैं, तो वो भी सेम ही है, क्योंकि उनकी ऊर्जा तो मतलब शक्ति से भी कम होती है। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उनकी ऊर्जा तो उससे भी कम होती है।
मतलब कम क्या, बिल्कुल ही कम होती है उनकी तो, क्योंकि नेगेटिव होती हैं वो। ठीक है, तो वो तो हज़ारों आ सकती हैं एक व्यक्ति के शरीर के अंदर, हज़ारों शरीर में रह सकती हैं, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो बैठती हैं। एक और बात बता दूँ, जो शक्ति होती है वो हमारे शरीर में कहाँ बैठती है, तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर बैठती हैं। तब आपने कई भक्तों पर, कई चौकी, कई दरबारों में देखा होगा, ऊपर आ, हम कहते हैं ना ऊपर लेके आता हूँ उस शक्ति को। ऊपर लेकर आने का मतलब होता है कि उसकी नीचे से ऊपर उसको लेके आते हैं, तो तब सवारी उसकी पूर्ण रूप से बनती है, जिससे वो शक्ति अपना नाम बताना शुरू करती है, काम कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब बताना शुरू करती है। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। और पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि अगर आपके मन में वैसे प्रश्न हैं तो आपको उसका उत्तर मिल पाए। और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पर जरूर मिलेंगे। शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव साधना केंद्र चैनल को और शिव कृपा परिवार चैनल को, तीनों चैनल हमारे ही हैं। बाबा भोलेनाथ आपको कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।